वो कह रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है भारत तो हम लोग कहाँ जाएंगे। नेत्री हैं हिना साहब, जो मरहूम पूर्व सांसद मोहम्मद साबुद्दीन जी की पत्नी है। भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या हम मुसलमान यहाँ चले जाएंगे? एक नौकरी पर 10-10 लोग आ रहे हैं, 20-20 लोग, और कैसे हो पाएगा? क्या गरीब का बेटा का हक नहीं है क्या सपना देखने का कि जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज सच से सच तक, और मैं अभी उपस्थित हूं सिवान में। और आपको बता दें, सिवान जिला का एक ऐसा शख्स जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो भी सिवान जिले के होंगे या फिर इसके इर्द गिर्द वो बखूबी से पहचानते होंगे। राहुल भाई हमारे साथ उपस्थित है, जो लगातार कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या होती है वहां पहुंचते हैं, जहां नहीं पहुंच पाते अपने सोशल मीडिया से वहां के लिए आवाज उठाते हैं। इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए इनसे हम जुड़े। सबसे पहले तो राहुल भाई बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके तमाम जितने भी दर्शक देख रहे हो, वो मेरा सादर प्रणाम। राहुल भाई, एक चीज देखा जाता है कि सिवान में कहीं भी कुछ समस्या होता है तो आप तुरंत वहां पहुंचने का प्रयास करते हैं, या फिर जहां नहीं पहुंच पाते सोशल मीडिया, अपने सोशल मीडिया के से उसके लिए आवाज उठाने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक चीज देखा जा रहा है, कुछ दिन पहले आप पूरे सिवान कवर कर, लेकिन अब ज्यादा फोकस बढ़िया पे जा रहा है, और कुछ दिनों में चुनाव भी होने वाला, तो ये इशारा किधर जा रहा है? देखिए, चुनाव अलग का मुद्दा हो गया। हम लोग पूरा जिला घूमते थे, लेकिन उस कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं कि हम लोग पूरा जिला कवर कर पाए। तो हालांकि अभी हम लोग जिला में जाते हैं, लेकिन कम और ज्यादा हम लोग बड़हरिया ब्लॉक और पचरुखी ब्लॉक में घूम रहे हैं। ये एक सच्चाई है। लेकिन कहा जाता है ना कि पहले घर देखा जाए, तो हमारा घर ही बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में है। तो पहले हम अपने आसपास में देखते हैं, उसके बाद जिला भी घूमते हैं, और हम लोग जहां भी जो मुद्दा होता है कि समाज हित में है, इसको उठाना चाहिए, उस मुद्दा को हम लोग मजबूती से उठाते हैं। उसमें कोई संकोच नहीं है। और अपना ही क्षेत्र नहीं, हम लोग सिवान जिले में प्रत्येक जगह अनेकों जगह जाते हैं, और हर जगह हम लोग टीम के लोग हैं। हम नहीं पहुंच पाते हैं तो हमारे टीम के लोग हैं, वो लोग मजबूती से आवाज उठाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, चलिए, अच्छा है कि आप के टीम के लोग या आप वहाँ के समस्याओं को मजबूती से उठाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगले कुछ दिनों में 2025 में चुनाव होने वाला है, और बीते कुछ दिन पहले महावीरी आखड़ा में भी हम लोगों ने देखा था, या फिर सोशल मीडिया पर लगातार देखे रहते हैं कि मिशन 2025 या फिर विधायक जी ऐसे ऐसे करके, मतलब सोशल मीडिया पे हमेशा चलते रहता है। इसके पीछे क्या राज है? देखिए, ये तो लोगों का कहीं ना कहीं प्यार है, और जितने भी हमारे साथी हैं उन लोगों का प्यार है, जिनको लगता है कि हमें आगे बढ़ना, अपने हिसाब से करते हैं। अभी हमने कहीं पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं किया है राजनीति के लिए। अगर वो चीज करूंगा तो मैं पब्लिकली अनाउंसमेंट करूंगा, और करूंगा तो सबको पता के करूंगा, उसमें कोई संकोच नहीं है। तैयारी चल रहा है, जैसा होगा हम लोग पब्लिकली अनाउंसमेंट करेंगे। मिशन 2025 की तैयारी चल रही है। देखिए, उसको हम लोग मिशन को लेकर चलते नहीं है। हम लोग समाज का बेटा है, और समाज के लिए हम लोग मजबूती से काम करते हैं। कोरोना काल में आप सबने देखा होगा किस प्रकार से हम लोगों ने पूरा जिला में लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया। लोगों के द्वारा हम लोग एक बीच का माध्यम बनकर लोगों तक मदद पहुंचा रहे थे। बाढ़ में हम लोगों ने गोपालगंज, लकड़ी नबीगंज, कहां कहां ना जाने जा जाकर हम लोगों ने मदद किया। क्या हमें गोपालगंज से जाकर चुनाव लड़ना है, या पूरे सिवान जिले से लड़ना है? चुनाव एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन हम लोग अपने जो बन पता है समाज हित में, हम लोग समाज के लिए हर वो काम करने का प्रयास करते हैं जिससे समाज का कुछ भला हो सके। अच्छा, एक चीज और आपको बताएं, जैसे आप कह रहे हैं कि आप समाज के लिए लड़ते हैं, या फिर आपके तो देखिए, आप समाज के लिए कुछ करते हैं तो समाज का भी एक दायित्व तो बनता है आपके लिए कुछ करने का, और उसी दायित्व के नाते आपके जो भी चिंतक है सोशल मीडिया पे हमेशा लिख रहा है विधायक जी या फिर मिशन 2025 टी शर्ट छपवा के पहन रहा है 2025 में। अगर शुभचिंतक ये चाहे तो उनके लिए आप 2025 में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? मेरे समर्थक जो कहेंगे उसकी बातों को हम 100% खड़ा उतरेंगे, क्योंकि उनसे ही हम हैं, हमसे वो नहीं है, हमारे समर्थकों से हम हैं। और मुझे बखूबी पता है कि मेरे समर्थक हैं, तभी हम इतना घूम पा रहे हैं। और मेरे समर्थक जो कहेंगे मैं वही करूंगा, इसमें नो डाउट। चलिए, तो इससे एक बात क्लियर है, समर्थक कह भी रहे हैं, और उम्मीद है कि समर्थकों को आप निराश नहीं करेंगे। लेकिन इस बीच में एक बाधा है राहुल भाई, ये है कि चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि एक बड़ा चुनाव है, विधानसभा का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं होता है, और चुनाव लड़ने के लिए बहुत पूंजीपति, बहुत पैसा, बहुत पावरफुल होना जरूरी होता है। राहुल भाई, आप एक गरीब घर के बेटे हैं, मतलब कैसे संभव हो सकता है चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना? क्या मतलब आप पे जनता क्यों भरोसा करेगी? और दूसरी बात, पहली चीज कि जनता क्यों भरोसा करेगी, और दूसरी कि आप पे पार्टियां क्यों भरोसा करेगी? क्योंकि पार्टियां चुनाव का टिकट देने के लिए करोड़ों करोड़ रुपया लेती है, ये सबको पता है। ऑफिशियल नहीं है लेकिन सबको पता है। तो ये इन दो चीजों को राहुल भाई कैसे मैनेज कर पाएंगे?
देखिए, सबसे पहली चीज आप बोले कि जनता कैसे भरोसा करेगी। हमने तो अभी कहा नहीं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, इस सवाल को जवाब ही खत्म हो गया। दूसरा सवाल कि पैसा, क्या गरीब का बेटा का हक नहीं है क्या सपना देखने का, कि राजा का ही बेटा राजा बनेगा? गरीब का बेटा भी अब सपना देख सकता है, और गरीब का बेटा भी जो चाहेगा वो कर सकता है। हम राहुल भाई, सपना देखना और करना दोनों में फर्क होता है। जब सपना इंसान देखेगा तभी तो पूरा करेगा, हम देखेंगे ही नहीं सपना तो पूरा कैसे होगा? तो एक गरीब का बेटा भी सपना देख सकता है, एक गरीब का बेटा भी विधायक, सांसद, मंत्री बन सकता है। हमारे गार्जियन जो हैं, हम लोग जितने भी, सब कोई बोलता है हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हम भी पढ़ते लिखते हैं तो लोग बोलता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम कलेक्टर बनते हैं। अरे हम क्यों ये सब क्यों नौकरी करने का उद्देश्य से जीवन में पाल रहे हैं? हम लोग विधानसभा और सांसद भी बैठने का उद्देश्य से पाले। जिस दिन हम विधानसभा पहुंचने लगे उस दिन जो आ रहा है ना बिना पढ़े लिखे लोग, वो लोग नहीं पहुंचेंगे। जो विरासत समझ लिए हैं कि हम बन गए हैं तो हमारा बेटा बनेगा, वो विरासत को हटाना पड़ेगा और गरीब के बेटा को मौका देना पड़ेगा। और रही जहां तक पैसे की बात ना, पैसे से चुनाव नहीं होता है। पैसे से राहुल भाई, आप कैसा बात कर रहे हैं? पैसे से चुनाव नहीं है। टिकट खरीदने के लिए करोड़ों रुपया चाहिए। आपको पता है चुनाव में जातीय समीकरण जनता बखूबी अब समझ रही है। खास करके बड़हरिया विधानसभा जो क्षेत्र है मेरा, वहां की जनता बखूबी समझ रही है कि टिकट खरीद के आने वाले विधायक या पैसे देकर चुनाव जीतने वाले विधायक कितना काम कर रहे हैं, कितना उनके सुख दुख में जा रहे हैं, ये जनता बखूबी समझ रही है। तो जनता अब नहीं चाह रही है कि 500 रुपया और एक बार के गलती के लिए हम लोग 5 साल ठगे जाए। इसलिए जनता अब समझदार हो गई है, वैसे लोगों को चुनना चाह रही है जो हमारे बीच में सुख दुख में पहुंचे और हमारे साथ रह सके। चलिए राहुल भाई, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे। चुनाव करीब है, दो बड़ा चुनाव करीब है, एक देश का और एक राज्य का। दो बड़ा चुनाव करीब है। चुनाव में जातीय समीकरण बिहार में कुछ ज्यादा ही हावी रहता है, और जातीय समीकरण में अब धर्म की भी बातें हो रही है। और जैसे ही चुनाव नजदीक आया, बहुत सारे नेता भगवा गमछा, भगवा टोपी, ये सब चीज लेके एकदम अब घूमने के मतलब घूम रहे हैं। और लेकिन आप हमेशा से भगवा लेके, भगवा आपका ये रहा है, तो क्या आपसे मतलब भगवा से आपको क्या फायदा होने वाला? राहुल भाई, चुनाव के समय बिहार में जातीय मतलब समीकरण कुछ ज्यादा ही हावी रहता है, और आप भी कुशवाहा समाज से आते हैं। क्या लगता है आप, और कुशवाहा समाज का बड़हरिया विधानसभा में मतलब संख्या भी काफी ज्यादा है, क्या लगता है आप अपने जाति के लोगों को कितना एकजुट कर पाइएगा? आपने अपने जात मतलब आपकी जो जाति की संख्या है उसका कितना लाभ उठा पाइएगा आप? देखिए, मेरा जात समस्त हिंदू समाज है। वो चाहे कुशवाहा हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे तेली हो, चाहे पसवान हो, चाहे माझी हो, चाहे गुप्ता हो, वो मेरा जात, हर एक हिंदू समाज में जितने भी जात है ना, वो सभी मेरे जात हैं। वो सभी उन सभी के समाज से आता हूं। मेरा नाम ही सबको पता है कि राहुल भाई है। मैंने अपने नाम के ही जात नहीं लगाया, तो कहीं ना कहीं से कुछ कारण होगा, क्योंकि मैं किसी एक जाति विशेष का नहीं बनकर, मैं चाहता हूं कि समस्त बिहार वासियों का बेटा बन के बनूं। इस चीज का मुझे गुमान है कि मैं हिंदू समाज से हूं, तो फिर गुमान है मुझे, है तो है। अच्छा, आप हिंदू समाज से हैं, बस आपको जातिवाद से कोई मतलब नहीं। लेकिन मौजूदा जो बिहार की सरकार है वो तो जातीय जनगणना कर रही है, जातियों में लोग की बात कर रही है, और आप कह रहे हैं कि मुझे जाति से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बिहार सरकार क्या कर रही है? बिहार सरकार तो बहुत गलत भी काम तो कर रही है ना, सारा काम तो सही नहीं कर रही। तो जिसकी जैसी मानसिकता, लोग अपने जाति जाति खेल रहे हैं। हर जात का नेता है ना, है बिहार में हर एक जात के नेता है, लेकिन समस्या यह कि हर जात के लोग परेशान हैं। तो फिर जात के नेता बनने से फायदा क्या हो रहा है कि आपके जात के नेता परेशानी है, जात के लोग परेशानी है? अच्छा चलिए, बिहार में सच्चाई भी है कि बिहार में हर जात के नेता है, हर विधानसभा में हर जात के नेता है, लेकिन हर जात के लोग परेशान हैं। लेकिन एक चीज और आप बता रहे थे कि आप हिंदू समाज के नेता है? हिंदू समाज के नेता, तो आप लोग हिंदू राष्ट्र का मांग भी पूरे जोर शोर से करते हैं। बिल्कुल। एक तरफ बाबा बागेश्वर धाम है, तो एक तरफ आप लोग हैं, एकदम मतलब हिंदू राष्ट्र की मांग जोर शोर से कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, और आप मौजूदा अभी सिवान के हैं, तो एक चीज आपको बता देंगे। सिवान की एक नेत्री हैं हिना साहब, जो मरहूम पूर्व सांसद मोहम्मद साबुद्दीन जी की पत्नी है। वो कह रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है भारत, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? वो ये सवाल कर रही है। तो क्या लगता है कि मतलब दुनिया में 55 से ऊपर देश इस्लामी राष्ट्र हैं, क्या वहां पे हिंदू नहीं रहते हैं क्या? तो जब भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या हम मुसलमान यहाँ चले जाएंगे? और ये कौन बोल रहा है कि मुसलमानों को भारत से भेज दिया जाएगा? जो यहाँ के नागरिक हैं वो यहाँ रहेंगे ही ना। 55 से ऊपर देश इस्लामी राष्ट्र है, क्या हिंदू वहां पर नहीं बसे हुए हैं? हिंदू वहां पर नहीं जा रहे हैं कमाने? तो यहाँ भी मुस्लिम रहेंगे। कौन बोल रहा है कि मुसलमान चले जाएंगे? जो यहाँ के हैं यहाँ रहेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आ रहे हैं वो लोग यहाँ नहीं रहेंगे।
जो जो भारत के हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति हो, भारत में रहेंगे, भारत के हिंदू राष्ट्र बनने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान से आते हैं, जो मतलब बांग्लादेश से आते हैं, उनको भारत में नहीं रहने दिया जाएगा आप लोग के मुताबिक? बिल्कुल नहीं। अच्छा, जो यहाँ का लोगों का जो हक है, अगर ज्यादा लोग हैं तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना हक, तो हम अपना हक, अपने हिंदुस्तान के लोगों का हक दूसरों में क्यों बांटे? यहाँ का जो हक है वो यहाँ के हिंदू को मिले, मुसलमान को मिलो, सभी लोग को मिलो, यहाँ के लोगों को हक मिले, बाहरी लोगों को हक क्यों मिले? अच्छा, जब सबको आप हक की बात ही कर रहे हैं तो फिर आप हिंदू राष्ट्र बनाना क्यों चाहते हैं? जब 55 से ऊपर देश इसलिए अमीर राष्ट्र है, जब उससे दिक्कत नहीं है तो एक भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, तो इससे दिक्कत क्या है? मतलब हिंदू राष्ट्र बनना क्यों चाहिए, क्या वजह है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज की वजह इसका कुछ नहीं है। जब 55 से देश ऊपर इस्लामी राष्ट्र हैं तो हिंदुओं का जो ज्यादातर हक है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इधर उधर। तो जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो जो उनका मूल्य हक है उनको बखूबी बढ़िया से मिल पाएगा। आज आप गवर्नमेंट जॉब के लिए मारा पीटी हो रहा है, भाग दौड़ हो रहा है, आप बताइए कि एक नौकरी पर 10-10 लोग आ रहे हैं, 20-20 लोग आ रहे हैं, कैसे हो पाएगा? तो जनसंख्या नियंत्रण भी कानून लागू होना चाहिए ताकि इन सारी चीजों से, उन सारी चीजों में व्यवस्था ठीक हो पाए, तब जाके कुछ बेहतर हो पाएगा। अच्छा, क्या लगता है आप लोग हिंदू राष्ट्र बना पाइएगा? हिंदू राष्ट्र बना पाइएगा? देखिए, अब इंसान जिंदगी में कितना सफल होगा ये पता नहीं है, लेकिन प्रयास निरंतर करना चाहिए और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, जाते जाते एक और सवाल आपसे करना चाहेगा राहुल भाई। चुनाव नजदीक है, 2 बड़ा चुनाव नजदीक है, और इस बार बिहार में चुनाव मतलब किस बेस पे होना चाहिए? देखिए, हमारे हिसाब से चुनाव बिहार में, बिहार के लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जब छठ के बाद आप ट्रेनों में भेड़ बकरियों की तरह भर भर के जाते हैं ना, उस दौर को याद कीजिए कि आप बिहार से बाहर क्यों जाते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढिए और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए आप वोट कीजिए कि जिस व्यवस्था के लिए आप बिहार से बाहर जाते हैं वो व्यवस्था आपके बिहार में क्यों नहीं है। वो व्यवस्था अगर बिहार में हो जाएगा तो आपको भेड़ और बकरियों की तरह ट्रेनें भरकर नहीं जाना पड़ेगा। उन सारी व्यवस्थाओं पर सवाल होना चाहिए और उन सारी चीजों पर बिहार में चुनाव होना चाहिए। रोजगार पर सवाल होना चाहिए, सबसे बड़ा चुनाव इस पर चुनाव होना चाहिए, रोजगार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर। बिहार के लोगों को अगर बेहतर शिक्षा चाहिए तो बिहार से बाहर जाते हैं, बेहतर रोजगार चाहिए तो बिहार से बाहर जाते हैं, बेहतर स्वास्थ्य में इलाज चाहिए तो बिहार से बाहर जाते हैं। तो हम बिहार में वोट काहे लिए दे रहे हैं? इन सारे मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए बिहार में। तो आप सुन रहे थे राहुल भाई को, हमारे साथ राहुल भाई थे और ये कह रहे थे और सत्य कह रहे थे कि बिहार में चुनाव बेरोजगारी को देख के होना चाहिए, बिहार में चुनाव जो शिक्षा व्यवस्था है उस पे होना चाहिए, बिहार में चुनाव जो रेल ट्रेनों में भर के मतलब ऊपर नीचे सब पे लद के जो मजदूर एकदम मजदूर का जो प्रदेश बन चुका है उस पे चुनाव होना चाहिए। और एक चीज और, क्या एक गरीब का बेटा विधानसभा में बैठ सकता है कि नहीं? क्या एक गरीब के बेटे को चुनाव लड़ने का हक है कि नहीं? क्या एक गरीब के बेटों पर बड़ी बड़ी चुनावी पार्टियां जो है भरोसा कर सकती है कि नहीं? इन सारे चीजों पे आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द, जय हिंद, जय बिहार।